नमस्कार साथियों, नेशनल कोचिंग क्लासेस जॉबनेर में आपका स्वागत है। मैं राजेश जित्रवाल आज आपके लिए लेकर आया हूं अपने जो पशु परिचय होता है उसके अंदर अपने पशुओं से संबंधित कुछ शब्दावलियां जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे पशुओं से संबंधित शब्दावलियों के बारे में कि पशुओं से संबंधित शब्दावलियां कौन कौन सी होती है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं और अपना फर्स्ट जो है वो अपन लेते हैं कौन सा, वो लेते हैं कलिंग। यानी पशुओं से संबंधित शब्दावली में फर्स्ट चीज अपन कौन सी ले रहे हैं भाई, कलिंग ले रहे हैं। कलिंग क्या चीज होती है? देखो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे पशुओं का झुंड दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा, जैसे मानते हैं ये पशु है, इसमें ये पशु कैसा है, यहाँ पर ये अस्वस्थ है। कैसा है? अस्वस्थ पशु है। यानी अस्वस्थ पशु है, इस पशु को क्या करेंगे, इस झुंड निकाल कर बाहर ले आएंगे। यानी इस पशु को बाहर ले आएंगे, इधर बाहर लाकर छोड़ने की क्रिया या झुंड से हटाने की जो क्रिया होती है, यानी अस्वस्थ पशु को झुंड से हटाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाएगी? कलिंग कहलाती है। तो कलिंग आपको याद हो गया होगा क्या कहलाता है कि पशुओं के झुंड में से अस्वस्थ पशु को बाहर हटाने की क्रिया या बाहर निकालने की क्रिया या बाहर रखने की क्रिया क्या कहलाएगी? कलिंग कहलाती है। नेक्स्ट अपन सेकंड बात करते हैं, वो बात करते हैं ईयर नोचिंग। देखो ईयर नोचिंग, ईयर का मतलब होता है कान और नोचिंग का मतलब काटना या नोचना। तो ईयर का मतलब क्या होगा? कान। मुख्यतः देखो कान काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? ईयर नोचिंग कहते हैं। मोस्टली ये की किस में जाती है? सुअर में की जाती है। किस में की जाती है? सुअर में की जाती है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ईयर नोचिंग की क्रिया किस पशु में की जाती है। तो देखो ईयर नोचिंग की जो क्रिया होती है वो मोस्टली सुअर में की जाती है। और ये करने के लिए जो अपन काम में लेते हैं, वो काम में जो यंत्र लेते हैं वो क्या कहलाती है? नोचिंग मशीन। इसको क्या बोलते हैं? नोचिंग मशीन। अब ये क्यों काम में ली जाती है, ये क्रिया क्यों अपनाते हैं ईयर नोचिंग की सुअर में? अपन सुअर की पहचान करने के लिए ये चीजें अपनाई जाती है। तो याद रखना ईयर नोचिंग की क्रिया किस में अपनाई जाती है? सुअर में। आप देख रहे हो यहाँ से ये जो कान होता है उस कान को अलग अलग भागों में 9x4x6x19x6 ऐसे डिवाइडेशन करके काटा जाता है। और काटने में जो यंत्र काम में लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? ईयर नोचर या नोचिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। तो ईयर नोचिंग की क्रिया किस में अपनाई जाती है भाई? सुअर में अपनाई जाती है। किस में अपनाते हैं? सुअर में। आगे अपन बात करते हैं तीसरा अपना जो थर्ड है। देखो एक तो अपन बात करेंगे वो होगा सकलिंग और एक क्या होगा? विनिंग। देखो दो चीजें दी है मैंने, एक तो सकलिंग और एक विनिंग। सकलिंग और विनिंग में क्या फर्क है? देखो यहाँ एक गाय दिखाई दे रही है आपको, ये वाली गाय है और ये गाय का क्या है? बछड़ा। क्या है? बछड़ा। अब इस बछड़े को इस गाय से क्या कर दे? अलग कर दे, दूर ले जाए। एक तो वो क्रिया होती है और एक साथ में रखे। तो यहाँ देखो सकलिंग में स का मतलब इसके साथ में, यानी गाय प्लस बछड़ा। गाय के साथ में क्या रखना है? बछड़ा। गाय और बछड़े को एक साथ रखकर पालना, दोनों को एक साथ रखकर पालने की जो क्रिया कहलाती है वो क्रिया कौन सी कहलाती है? सकलिंग की क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाएगी? सकलिंग। और इस बछड़े को इस मां से क्या कर देंगे? अलग। जब इसको अलग कर दिया जाता है, अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? विनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? विनिंग। और ये विनिंग की जो क्रिया होती है ये 24 से लेकर 48 घंटे पर की जाती है। यानी पशु के ब्याने के 24 से 48 घंटे बाद में की जाती है। तो दो चीजें आ गई अपने सामने, सकलिंग और विनिंग। सकलिंग में मादा पशु के साथ में अपन किसको रखेंगे? बछड़े को। और विनिंग में क्या करेंगे? इस बछड़े को क्या कर देंगे? पशु से अलग कर देते हैं। और कब करने के लिए जो समय होता है वो कितना होता है? 24 से 48 घंटे के ऊपर की जाती है। कब की जाती है? 24 से 48 घंटे की समय अवधि में की जाती है। तो सकलिंग और विनिंग, माँ प्लस बछड़ा सकलिंग होगा और माँ किसे? बछड़े को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? विनिंग कहलाती है। समझ गए? नेक्स्ट अपन बात करते हैं डंप लेप। इसकी बात करते हैं डंप लेप। देखो आपको ये दिखाई दे रही होगी, जिसको अपन नॉर्मली अपने गांव में बोलते हैं वो बोलते हैं बाल्टी। क्या बोलते हैं इसको? बाल्टी, या अपन केतली भी बोल देते हैं, बाल्टी या केतली। यानी ये क्या है? डंप लेप क्या है? आपको ये तो दिख रहा होगा। ये किसमें काम में लेते हैं? अरे भाई जब पशु होता है उस पशु से अपन क्या निकालते हैं? दूध निकालते हैं। दूध निकालने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उस यंत्र को ही क्या कहा जाता है? डंप लेप कहा जाता है। अपने गाँव में तो बोल देते हैं बाल्टी ले आओ, केतली ले आओ।
परंतु रियल में इसको वैज्ञानिक दृष्टि से अपन बात करें अपने एनिमल हस्बेंड्री के आधार पे, तो इसको क्या कहा जाता है भाई, डंब लेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डंब लेप कहा जाता है। पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, डंब लेप पशु अपने एनिमल हस्बेंड्री में कहाँ काम में आएगा, अपने दूध निकालने का यंत्र होता है भाई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, तो अपना आएगा देखो किकिंग ट्रैप। इसकी बात करते हैं अपने किकिंग ट्रैप। क्या होता है, देखो आपको दिख रहा होगा ये गाय है और ये एक पुरुष है। क्या है, पुरुष है। इस पुरुष को ये गाय देखो लात मारी है, यहाँ से क्या मारी है, लात, यानी पशु के द्वारा लात मारने की क्रिया। अब ये नहीं है कि मनुष्य को हमारे किसी को भी मार सकती है, परंतु ये जो लात मारने की क्रिया है, क्या मारने की क्रिया, लात मारना, लात मारने की क्रिया जो होती है वो क्रिया क्या कहलाती है, किकिंग ट्रैप कहलाती है। क्या कहलाती है, किकिंग ट्रैप। और ये मोस्टली कौन किसमें पाई जाती है, गाय में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, गाय में। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब गाय का दूध निकाला जाता है तो उसके पशु के जो पैर होते हैं उन्हें किसे, रस्सी से बांधा जाता है। वो इसीलिए बांधा जाता है ताकि वो क्या नहीं मार सके, लात नहीं मार सके। और लात मारने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है किकिंग ट्रैप। ये आपको देखो यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि इस गाय के द्वारा यहाँ लात मारी जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं अपने, वो देखते हैं अपना डॉकिंग। क्या देखते हैं, डॉकिंग। देखो डॉकिंग की क्रिया फर्स्ट चीज किसमें अपनाई जाती है, तो आपको दिखाई दे रही होगी ये क्या है, बेड, शिप। क्या है, बेड। बेड के अंदर ये क्रिया अपनाई जाती है। अब देखो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये बेड की क्या है भाई, पूंछ है। क्या है, पूंछ। इस पूंछ को काटने की क्रिया होती है। काटने की जो क्रिया होती है, क्या करेंगे, इस पूंछ को काटना। काटने की जो क्रिया होती है उसी क्रिया को क्या कहते हैं भाई, डॉकिंग कहा जाता है। देखो काटने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो मेमना होता है उसकी पूंछ आपको दिखाई दे रही है, ऐसी दिखाई देती है। इस पूंछ को यहाँ से काटा जाता है। अब ये काट तो रहे हैं, पर काटने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों काटते हैं भाई, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो देखो इसका उद्देश्य जो है वो है परजीवियों से बचाना। परजीवियों से बचाना। परजीवियों से बचाने के लिए क्या करते हैं, ये काटी जाती है, इसकी पूंछ काटी जाती है। दूसरी चीज देखो, ये आपको पूछे तो एक मक्खी आती है और मक्खी का नाम है ब्लोफ्लाई। कौन सी मक्खी, ब्लोफ्लाई मक्खी। इस ब्लोफ्लाई मक्खी से बचाने के लिए भी क्या करते हैं, ये पेड़ की पूंछ काटी जाती है। अब आपको फिर पूछ लेगा भाई साहब पेड़ की पूंछ काटी जाती है या डॉकिंग की क्रिया की जाती है, फिर कितने दिन पे की जाती है, तो याद रखना ये भेड़ की जो डॉकिंग की क्रिया होती है वो 1 से 2 सप्ताह पर की जाती है। कितने सप्ताह में की जाती है, 1 से 2 सप्ताह की समय अवधि पर की जाती है। परजीवियों से बचाने के लिए की जाती है, ब्लोफ्लाई मक्खी से बचाने के लिए की जाती है, भेड़ में की जाती है। कौन सी क्रिया, डॉकिंग। डॉकिंग की क्रिया क्या होती है, पूंछ को काटना। क्या होती है, पूंछ को काटना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला अपना, वो आएगा कैनाबोलिज्म। क्या बात कर रहे हैं अपने, कैनाबोलिज्म। देखो कैनाबोलिज्म की जो क्रिया होती है ये होती है भाई मुर्गियों में। किसमें होती है, मुर्गियों में। क्या होता है भाई मुर्गियों में, आपको दिखाई दे रहा है एक रेड मुर्गी दिखाई दे रही है, एक व्हाइट मुर्गी दिखाई दे रही है। दोनों मुर्गियों की चोंचें देखिए एक दूसरे को मारती है और मारकर क्या करती है, ये घायल कर देती है। क्या कर देती है, घायल कर देती है। एक दूसरे को मार मार कर घायल करने की जो क्रिया होती है मुर्गियों में वो क्या कहलाती है भाई, कैनाबोलिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है, कैनाबोलिज्म। किसे कहा जाता है, मुर्गियों के द्वारा आपस में चोंच मारकर एक दूसरे को घायल करने की क्रिया क्या कहलाती है, कैनाबोलिज्म। सीधा ही क्वेश्चन पूछता है, मुर्गियों में कैनाबोलिज्म की क्रिया किसमें अपनाई जाती है, कौन अपनाते हैं भाई, मुर्गियां। क्या करती है, एक दूसरे को चोंच मारती है और घायल कर देती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो बात करते हैं लिकिंग। देखो बहुत अच्छी है लिकिंग। अपन बात करते हैं लिकिंग क्या होता है भाई। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर भी आपको एक पशु दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है, एक पशु ये वाला है और एक पशु ये वाला है। दोनों पशुओं में कोई चीज दिखाई दे रही होगा आपको, एक ऐसी चीज दिखाई दे रही, क्या ये पशु इस पशु को चाटने का काम कर रहा है क्या भाई, इसका काम करता है चाटना। यानी पशुओं के द्वारा, एक पशु के द्वारा दूसरे या आपस में जो चाटने की क्रिया होती है वो चाटने की क्रिया ही क्या कहलाती है,
चाटना। पशुओं के आपस में चाटने की क्रिया को क्या कहते हैं? लिकिंग। क्यों चाटते हैं भाई? चाटने की कारण क्या है? क्यों चाटेंगे एक दूसरे को? तो ध्यान रखना, जब ये चाटते हैं वो चाटते इसलिए हैं क्योंकि जो खनिज लवण होते हैं उनकी क्या हो जाती है? खनिज लवणों की कमी। लवणों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कमी होने के कारण से क्या करते हैं? ये एक दूसरे को चाटने की क्रिया अपनाते हैं। अब इस क्रिया को कम करने के या रोकने के लिए अपन क्या करेंगे भाई? तो देखो अपन क्या करेंगे, एक तो नमक काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? नमक। लगभग 40 से 50 ग्राम नमक, और एक आता है अपना हड्डी, बोन मील, हड्डी का चूरा जिसको अपन बोन मील बोलते हैं, इसका लेंगे 20 से 30 ग्राम। इन दोनों का मिक्स करके पशु को रोजाना खिलाएंगे अपन। तो इससे क्या होगा? पशु के अंदर खनिज लवणों की पूर्ति होगी, और जैसे ही खनिज लवणों की पूर्ति होगी तो पशु ये चाटने की क्रिया छोड़ देता है। तो याद रखना, लिंकिंग पशुओं में चाटने की क्रिया को कहा जाता है। क्यों करते हैं? जब उनमें खनिज लवणों की कमी हो जाती है तभी ये क्रिया करते हैं। और इसको रोकने के लिए क्या होता है भाई? उसे नमक 40 से 50 ग्राम और हड्डी का चूरा 20 से 30 ग्राम उसे देना चाहिए। तो हो गया अपना लिंकिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपना लीटर। लीटर क्या होता है भाई? देखो सुनने में तो आपको ये आ रहा होगा लीटर, घर पे दूध नापने के लिए जो यंत्र काम में लेते हैं वही तो नहीं है? वो नहीं है भाई ये लीटर। ये लीटर क्या है? देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है भाई? मुर्गी। क्या है ये? मुर्गी है। इस मुर्गी की बिछावन क्या होगी? बिछावन। इस बिछावन को ही क्या कहा जाता है? लीटर कहा जाता है। देखो यहाँ पर ये जो बिछावन दिखाई दे रही है इसको लीटर कहते हैं। पूछ लिया जाए कि मुर्गे की बिछावन के रूप में या लीटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अपना जो धान होता है उसका छिलका या भूसी काम में ले सकते हैं अपने। मूंगफली होती है अपनी, मूंगफली होती है अपनी, ग्राउंडनट होती है, उसका छिलका काम में ले सकते हैं अपने। ये चीजें अपन क्या कर सकते हैं कि बिछावन के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो लीटर किसको बोलेंगे? जो मुर्गी होगी, मुर्गियों की बिछावन को। किसको बोलेंगे? मुर्गियों की बिछावन को ही क्या कहा जाता है भाई? लीटर। आसानी से देखो आपको दिखाई दे रहा है ये मुर्गी है और इस बिछावन के ऊपर बैठी हुई है। तो ये बिछावन होगी किस किस की? धान की भूसी, जो मूंगफली होती है उसका छिलका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपना